मेरे बच्चों, आज हम गीता के अध्याय 4 के 40वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो संशय युक्त रहता है, जिसके मन में संशय रहता है। वह संशय युक्त व्यक्ति बहुत ही समझिए कि बेकार श्रेणी में जाता है। क्यों? एक मूर्ख आदमी है जिसको कुछ नहीं जानता ज्ञान है, उसको तो आप समझा सकते हैं, लेकिन जिसके मन में संशय है, संदेह है, वह एक मूर्ख से बदतर है। जिसे थोड़ा ज्ञान है वह ज़्यादा ही बेकार है। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस। जो थोड़ा ज्ञान है वह बहुत ही खतरनाक है। तो संशय युक्त व्यक्ति को कभी भी किसी तरह का सुख नहीं मिलता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो इस जीवन में भी दुखी रहता है और परलोक में भी जाके दुखी रहता है। और वही जो ज्ञानी है, एकदम मूर्ख है, उसको कुछ बताने पर वो समझ जाएगा। तो वही कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कि अज्ञाश्च श्रद्धांश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कहते हैं कि जो विवेकहीन है और श्रद्धा रहते हैं, जिसके अंदर किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति, चाहे जो ज्ञानी लोग हैं उनके प्रति, वह संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है और न परलोक है और न सुख है। उसे इस लोक में भी सुख नहीं है और मरने के बाद परलोक में भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास संशय है। वह हमेशा उसे कोई कहेगा चलो वृंदावन चलो, घूमने चलो, तो वो सोचेगा कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों ले जा रहा है, इसका कोई स्वार्थ है। वह इसी संशय में रहेगा। उससे कोई कहे, उसे मान लो थोड़ा बहुत ज्ञान है, कुछ वाद्य यंत्र बजाने का, तबला वगैरह बजाने के लिए, एकदम मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता। तो जब गुरु के पास गए, गुरु ने कहा, गुरु से भाई उन्होंने पूछा कि क्या फीस लगेगी सिखाने की। तो जो एकदम मूर्ख था उससे कहे गुरुजी कि आपसे 1000 लेंगे। और जिसे थोड़ा ज्ञान था तो उसे कहे कि तुमसे 2000 लेंगे। कहने लगे कि इससे 1000 और मुझसे 2000, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो तुमने पहले गलत सही तरीका है उसको छुड़ाना पड़ेगा, और जब उसको भी तो छुड़ाने में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तुम्हें पूरी तरह से आ जाएगा तब हम तुम्हें सिखाएंगे। तो इस तरह से संशय व्यक्ति बहुत ही समस्या का होता है। वह हर तरह से उसे कोई भी उससे निमट नहीं सकता। मूर्ख से तो निमट लेंगे, लेकिन जिसे संशय है उससे निमटना बहुत मुश्किल है। अब मान लीजिए एक किसी ने कहा कि चलो खाने पर बुलाया है, तुम्हें आज हमारे यहाँ खाना खाना है, तो अब संशय में पड़ जाएगा, भाई ये आज मुझे खाने पर क्यों बुला रहा है, क्या बात है इसे खाना पर बुलाने का। तो वह इसी संशय में रहेगा और उस खाने का सुख नहीं भोग पाएगा। जो उसे खाने का सुख मिलेगा, उसका स्वाद मिलेगा, उसे वो सुख को नहीं पहलाएगा, मतलब उससे सुख नहीं होगा और न ही वह आराम से रहता है। उसके अंदर तो जो संशय की अग्नि है जलती रहती है, और इस आराम न मिलने से वह दुखी रहता है और वह एक बिल्कुल बेकार टाइप का मनुष्य होता है। उसे सुंदर बदसूरत तो भगवान ने जैसा बना दिया है, आदमी हो जाता है, वो बहुत ही सुंदर होने के उपाय करेगा, तब भी उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। मान लो इस टाइप की औरत है, ब्यूटी पार्लर में आएगी, तब भी उसका मन संतुष्ट नहीं रहेगा। और जिसके पास थोड़ा ज्ञान है वो तो और भी खतरनाक है। जो पूरा मूर्ख है, बच्चा है, उसको आप समझा सकते हैं, लेकिन उसको नहीं समझा सकते जिसके पास थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान है। तो इसीलिए संशय व्यक्ति उस प्रकार जैसे अंधेरे में गिर गया, संशय वाला व्यक्ति, तो उसके अंधेरे में गिरे हुए व्यक्ति की दशा है। कितना भी चिल्लाएगा तो उसका समाधान नहीं निकलेगा ना, वो तो खुद ही प्रयास करेगा, उठेगा, तभी वह निकल पाएगा। कितना भी चिल्लाने पे वह बाहर नहीं निकल सकता। तो देखिए, मनुष्य को अपने मन का संशय निकालने के लिए किसी सद्गुरु के पास जाना चाहिए, जिसके प्रति उसकी भक्ति है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।